रोगी मोहब्बत तानी राज केस नंबर 24। सर, एक कॉल आई है। मैडम डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन कर रही हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, चलो फिर ऑन द स्पॉट क्लिप्ट को अरेस्ट करना है। तैमूर ने कहा और बताए गए एड्रेस पर रेड की। उसकी वहम गुमान में भी नहीं था कि उसका सामना एक बार फिर से हाशिम गर्देजी से होने वाला है। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। शानदार इमारत अपने वकार से खड़ी थी। बहुत से मेल और फीमेल कांस्टेबल्स घर में दाखिल हुए। आखिर में दाखिल होने वाला तैमूर हमदानी सामने हाशिम गर्देजी को देखकर मुंह में बड़बड़ाया, नॉट अगेन। चौंका तो हाशिम गर्देजी भी था, लेकिन किसी ने रोटी महबूबा की तरह उसे देखकर मुंह मोड़ लिया। जावियर जल्दी से आगे बढ़ा। जी सर, जावियर ने पूछा, कंप्लेन है आपके घर से डोमेस्टिक वायलेंस की। इंस्पेक्टर एजाज ने कहा, मैंने की है। इन्होंने मुझे बहुत मारा है, जोहा ने चीखते हुए कहा। तैमूर को समझ न आया इस सिचुएशन को कैसे डील करे। सबकी मौजूदगी में हाशिम को खुला फेवर देने का मकसद उसकी अपनी कंप्लेन का होना है। मैडम, हम इस मामले को बैठ कर डील करते हैं, तैमूर ने कहा। इंस्पेक्टर एजाज ने उसे देखा। हाशिम और तैमूर की दोस्ती से वाकिफ था, बाकी कोई नहीं जानता था। मुझे इनसे कोई डील नहीं करनी। आप इन्हें अरेस्ट करें। ये मुझ पर सौतन आने की धमकियाँ दे रहे हैं, और जब मैंने रोका तो मुझे पागल कहते हैं, मुझे मारते हैं। जोहा ने चीखते हुए कहा। मम्मी ज़ारों की तार हो रही थी और जाविया डैडी से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था। चलिए SHO साहब, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हाशिम गोदी आगे बढ़ गया और बाकी सब उसके पीछे हो रही है। तुमने अच्छा नहीं किया जोहा, मम्मी ने सिसकते हुए कहा, और जोहा रोती हुई कमरे में बंद होगी। भाई, आप फिक्र ना करें, मैंने डैडी को सब बता दिया, वो आ रहे हैं। जाविया ने उसके साथ तेज तेज चलते कहा। तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलो, तैमूर ने सख्ती से हाशिम को कहा। अंदाज बिल्कुल प्रोफेशनल था। और अब सब थाने पहुंचे। ऑर्डर देके तैमूर अपनी गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही हाशिम उसकी गाड़ी में बैठा, उसने गाड़ी फ़ौरन आगे बढ़ा दी। आज तो उसने ड्राइव भी खुद की थी। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था। इस शहर में हर किस्म की गड़बड़ सिर्फ हाशिम गर्देजी ही कर रहा है। आजकल इश्तिहारी होना चाहते हो, क्यों गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहा तुम्हारे? तैमूर ने गुस्से से कहा, और हाशिम बेतासुर आंखों से बाहर की भागते मनाजिर को देखता रहा। मैं तुमसे बकवास कर रहा हूँ? फूटो अब मुझसे कुछ। इंसानों की तरह इंग्लैंड जानो, तुम्हें राज क्यों नहीं आ रहा? हर दूसरे दिन तुम्हारी एक नई कंप्लेन होती है हाशिम, तैमूर ने सिर छूकर कहा। लेकिन मजाल है जो हाशिम गर्देजी मुझसे कुछ कह देता, वो ऐसे ही बैठा बाहर के मनाजिर देखता रहा। हाशिम, क्यों अपनी मुश्किलों में इजाफा कर रहे हो? क्या चाहते हो? तैमूर ने सिर छूकर कहा। मैं घर नहीं जाऊँगा। जोहा चाहे केस वापस ले ले, मैं अब वापस घर तब तक नहीं जाऊँगा जब तक वहाँ जोहा है। हाशिम ने सुकून से कहा। चेहरा हर जज्बे से हारी था। हाशिम, अंकल की शर्त मत भूलो, तैमूर ने उसके सामने कुर्सी पर बैठते कहा। मैं अब किसी का पाबंद नहीं हूँ। हाशिम की बात पर तैमूर ने उसे घूरा। हाशिम, क्या बकवास कर रहे हो? तुम इस मामले को सुकून से क्यों नहीं डील कर रहे? तैमूर ने गुस्से से कहा। कोई और बात करो यार, मैं थक गया हूँ। हाशिम ने तैमूर को मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है ज़ोआ भाभी पागल नहीं है। पागल तो तुम हो, तैमूर के जले कटे अंदाज पर हाशिम ने कहका लगाया। यार ऐसा करो, सिगरेट तो मंगा लो, दोनों गम हल्का करेंगे। हाशिम ने उसे देखते कहा। शट अप, डोमेस्टिक वायलेंस की सज़ा का पता है क्या होती है? तैमूर ने जलकर सवाल किया। ज़ोआ जब 1-2 घंटे में अपने पागलपन से बाहर आएगी तो पुलिस तो केस वापस लेने आ जाएगी। सो रिलैक्स रहो। बस ये तो तय है, उसकी मौजूदगी में अब मैं कभी घर नहीं जाऊँगा। हाशिम ने फैसला को लहजे में कहा। और अगर केस वापस ना लिया तो? तैमूर ने अपना खच्चर सामने रखा। फिर हम वही अच्छी सी रिश्वत देंगे ताकि तुम केस डिसमिस कर दो। हाशिम ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें रिश्वतखोर लगता हूँ? हाशिम ने उसे घूर कर देखते पूछा। लगते तो नहीं हो, लेकिन जी कहता है
पाकिस्तान में हर नामुमकिन काम रिश्वत से मुमकिन हो सकता है। हाशिम ने मुस्कुराहट दबाते कहा। ऐसा ना हो ज़ुहा भाभी के साथ मैं भी तुम पर रिश्वत देने का केस कर दूँ। तैमूर ने उसे देखते हुए मसनूई गुस्से से कहा। कर दो, मैं यहीं सारी ज़िंदगी तुम्हारे थाने में गुजार दूंगा। हाशिम ने फिर से मुस्कुराहट दबाई। बहुत फजूल बोलते हो तुम। तैमूर ने उसकी बात को कोई खास अहमियत ना दी। देखो यार, मुझे लगता है अगर ज़ुहा ने केस वापस ना लिया तो तुम मुझे बचा लोगे, क्योंकि तुम जानते हो मैं फ़िलहाल बेकसूर हूँ। मैं मानता हूँ मैंने बेशुमार गुनाह किए हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने इस मामले में बेगुनाह हूँ। तो तुम पुरसुकून रहो, कुछ भी नहीं होगा। हाशिम ने पानी का गिलास भरते तैमूर को कहा, जो उसकी बातों से बस देख कर रह गया। मिस आनिया कैसी हैं आप? ज़ावियर ने आनिया को कॉरिडोर से गुजरते देखा तो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। आनिया ने उसे देखकर सर्द सांस खींची। अब फिर आगे? आनिया ने आम से लहजे में पूछा। आज 5 तारीख है तो मुझे आना ही था, फंड जमा करवाने। ज़ावियर ने मुस्कुराते हुए कहा। पिछले 5 माह से ज़ावियर बिला नाका 5 तारीख को ऑर्फन सेंटर आता था और हर बार आने से ज़रूर मिलता था। उसने दूसरी मुलाकात में आनिया को बता दिया था कि वो उसे अच्छी लगती है, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि वो आनिया से इश्क कर बैठा। ये शादी करना चाहता है, वो बस आनिया को खुश देखना चाहता है। उसका हमसफ़र भले ना बने, लेकिन दोस्त बनकर गम बांटना चाहता है, उसका साथ निभाना चाहता है। और उसकी बातों पर आनिया ने उसे गौर से देखकर नज़रों का ज़ाविया बदल दिया। मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती, आनिया ने आम से लहजे में कहा। क्यों? आनिया, खुदा की कसम आपको कभी इस दोस्ती पर शर्मिंदगी नहीं होगी, ज़ाविया ने जल्दी से कहा। मुझे दोस्ती पर यकीन नहीं, आनिया ने सर्द लहजे में कहा। मगर मुझे है, और मुझे लगता है आपको भी एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है, ज़ाविया ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बहुत चिपकू हैं, पीछे ही पड़ जाते हैं, आनिया ने बेजार होकर कहा। बस फिर समझ लें, ये चिपकू आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ज़ाविया ने जल्दी से कहा। आज मौसम अबरआलूद था, रिमझिम ने हर चीज़ को तरोताज़ा किया हुआ था। आनिया ने अपने गिर्द मोटी शॉल लिपटी हुई थी, लेकिन फिर भी सर्दी महसूस हो रही थी। वैसे भी एबटाबाद की सर्दी क़यामत ख़ेज़ होती है। पहाड़, बारिश, सर्दी, धुंध तो यहाँ की शान है, और आनिया को इस मौसम से बेपनाह मोहब्बत थी। इंग्लैंड में भी ये मौसम उसे पागल कर देता था, लेकिन अब दिल का मौसम ऐसे मौसम को देखकर उदास हो जाता था। अपनों की याद, पुरानी यादें और हाशिम गर्दिशी जिसकी याद अब नफरत बन गई थी। आनिया ने बेतवजगी से लॉन में उतरती सीढ़ियों पर पाँव रखा। वो उसका पाँव फिसल गया। आनिया सीढ़ियों से गिरी और उसकी चीखों ने पूरे ऑफन होम को हिला दिया था। ज़ावियर ने जल्दी से उसे थामा। आनिया, कुछ नहीं होगा। ज़ावियर के खुद हाथ पाँव फूल गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो उठकर जाने लगा कि मैडम को बुला सके। आनिया ने बेबसी से उसका हाथ थाम लिया। प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लें, आनिया ने रोते हुए कहा। मैं कहीं नहीं जा रहा मैडम, को बुलाता हूँ। हम अस्पताल चलते हैं, ज़ावियर ने उसका हाथ दबाते हुए परेशानी से कहा। और फिर ज़ावियर मैडम के पास उसे अस्पताल ले गया। और फिर ज़ावियर मैडम के साथ उसे अस्पताल ले गया। आनिया को ऑपरेट हुआ और उसने खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। पहली नज़र देखकर तो ज़ावियर को लगा ये उसके भाई का बच्चा हो। बच्चे की शक्ल हूबहू हाशिम गर्दिशी जैसी थी। ज़ावियर ने उसे सीने से लगाकर बहुत सारा प्यार किया। आनिया के अस्पताल के तमाम अखराजात ज़ावियर गर्दिशी ने उठाए थे। वो बेचैनी से आनिया के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। हाशिम, नाश्ता कर लो बेटे, मम्मी ने उसे ऑफिस जाते हुए देखा तो कहा। दिल नहीं कर रहा मम्मी, हाशिम ने संजीदगी से कहा। इधर आओ हाशिम, मम्मी ने रोंदे लहजे में कहा, और हाशिम खुद को उनके पास जाने से रोक ना सका। 5 माह हो गया हाशिम, तुम किस चीज़ का बदला ले रहे हो मुझसे और अपने डैडी से? ना हमारे पास बैठते हो, ना बात करते हो। ज़ुहा अपने घर वापस चली गई है, तुम अपनी मोहब्बत को ढूंढने इंग्लैंड तक चले गए। अब वो नहीं मिली तो इसमें हमारा क्या कसूर है?
मम्मी ने रोते हुए कहा। आपको किसने कहा कि मैं आपसे या डैडी से नाराज़ हूँ? खफ़ा तो मैं खुद से हूँ मम्मी। अपने आप से नफ़रत हो गई है। खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। अब राख से शिकवा कैसा? हाशिम ने सर्द लहजे में कहा। तुम्हारी ये खुद से नफ़रत मुझे तकलीफ़ देती है। हाशिम, तुमने तो खुद पर खुशियाँ हराम कर ली हैं। मम्मी की सिसकियों पे हाशिम ने उनका हाथ थामा। मत रोया करें। मेरी खुशियाँ जिसके साथ थी वो मुझसे खो गई है। मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादती की है मम्मी। उसकी ये खामोश बद्दुआएं मेरा पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ेंगी। आप दुआ करें वो मुझे मिल जाए, वरना मैं मर जाऊँगा, हाशिम ने कहा और उठकर बाहर निकल गया। मम्मी कितनी ही देर बैठी रोती रही। हम कल इस्लामाबाद जा रहे हैं, तैयार हो जाना। तैमूर ने सर्द अंदाज में साबरी को कहा और कमरे का रुख किया। साबरी ने उसे देखकर सर्द सांस खींची। पिछले 5 माह से तैमूर की यही रूटीन थी। उस पर ड्यूटी पर जाता और देर रात को वापस आता। हर माह वह एक चक्कर इस्लामाबाद का लगा था, लेकिन उसे कभी लेकर नहीं गया था। इस बीच 2 बार मम्मा और पापा भी उनके पास आकर रुके थे। आज अनोखा दिन था कि तैमूर घर भी जल्दी आ गया था और उससे साथ चलने का कहा था। साबरी उठ के कमरे में आई तो तैमूर अपने कपड़े पैक कर रहा था। खाना लगाऊं? साबरी ने रोज़ का सवाल किया, जिसका जवाब भी वो जानती थी। नहीं, साबरी ने नम निगाहों से उसे देखा और किचन का रुख किया। खाने की ट्रे बनाई और कमरे में लाकर रख दी। खाना खा ले तैमूर। कुछ गुनहगार ने हाथ धोकर खाना बनाया था। सामरी की बात पर तैमूर ने उसे नज़रअंदाज किया। प्लीज़ खाना खा ले, सामरी ने तैमूर के बाजू पर हाथ रखकर कहा, जिसे उसने एक झटके से हटा दिया। तैमूर कपड़े पैक करके किचन में गया। अपने लिए चाय और ब्रेड अंडा बनाया, मूवी प्ले की और अपना बनाया नाश्ता करने लगा। वैसे तो वो बाहर से खा कर ही आता था, लेकिन अगर कभी घर में भूख लग जाए तो अंडा ब्रेड खा लेता, लेकिन कभी साबरी के हाथ का ना खाता। साबरी से उसका शदीद बाइकआउट चल रहा था। साबरी ने वो कपड़े पैक किए जो उसने सनम के साथ खरीदे थे। आज तक उन्हें पहनने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। उसने मैरून शर्ट और चूड़ीदार पजामा पहना, साथ ब्लैक शॉल ली। हल्के से मेकअप के साथ वह हसीन लग रही थी, लेकिन आंखों की उदासी हर चीज़ पर भारी थी। बालों को खोले वो तैयार खड़ी थी जब तैमूर कमरे में आया और उसे देखकर खटका। दिल अब अक्सर इस गुलाब को महसूस करने को करता था, लेकिन अना और साबरी के करतूत बीच में किसी पहाड़ की तरह हायल थे। हमेशा की तरह तैमूर ने अपने बेलगाम होते जज्बों को कंट्रोल किया और पैक हुए बैग उठाकर बाहर का रुख किया। साबरी घर बंद करके खामोशी से उसके पीछे हो ली।